जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। हमारी ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुकी है, हमारी 3D ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आज से बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज अलजेब्रा। ठीक है, अब अलजेब्रा में क्या क्या है, हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन कौन से टॉपिक्स में उसको हमने बांटा जाना है, वो सब कुछ अब हम आज क्लैरिफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हमारी आती है ओके या अलजेब्रा में क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक आता है लॉग। लॉग का मतलब क्या होता है? लॉगरिथम। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है एक्चुअली, ये ना अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इन सबके साथ मिलके इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स इसका यूज होता है हर चैप्टर में। ठीक है, आप सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे हो, वहां पे लॉग का यूज आ जाएगा। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हो, वहां से रिलेटेड कोई इसका लॉग का कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अपने आप में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, व्यंग समझ आ रहा है? उसके बाद आता है हमारा सेट्स। तो बेसिकली लॉगरिथम में जो है हमारी एक प्रॉपर्टीज हैं, कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज और कुछ इनइक्वालिटीज हैं। यही 2 या 3 टॉपिक्स हमारे लॉग में आते हैं। ऑलराइट, देन कम सेट्स। सेट्स का मतलब क्या होता है? सारा चीजों का कलेक्शन। ठीक है, डिफाइन, प्री डिफाइन या ऐसी चीजें जो भी हैं, उन चीजों का कलेक्शन हम पढ़ने वाले हैं। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ कुछ ऑपरेशंस आ जाते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स आ जाते हैं जो हम पढ़ेंगे। Then comes relation and function. This is the most important topic. आगे हर जगह ये काम आने वाला है। यही टॉपिक काम आएगा आपका कैलकुलस में, जब आप लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव्स वो सब पढ़ेंगे, उनकी डोमेन रेंज निकालना, वो सब कुछ आता है इसी टॉपिक में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम सबके रिस्पेक्ट में देखें तो। मतलब ये टॉपिक जो है रिलेशन एंड फंक्शन, ये आपके अलग टॉपिक्स में भी काम आता है, मैथ्स के अलग टॉपिक्स में। ठीक है, फिर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज में बस इतनी सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सॉल्व करना सीख लो, नेचर ऑफ रूट्स करना सीख लो, और कुछ इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज सीख लो कि अगर रूट्स दिए हुए हैं तो इक्वेशन कैसे निकालोगे, और 2-3 प्रॉपर्टीज और सीख लो। दैट कम्स अंडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। फिर आता है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 3 चीजें हैं आपके पास, मुझे सिर्फ 2 उठानी है, तो बताओ कितने तरीके हैं? पहली दोनों उठा लूं, दूसरी तीसरी उठा लूं, या फिर पहली तीसरी उठा लूं, वो चीज आ जाती है इसमें। बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं जब हम मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक कर रहे थे। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बिल्कुल यूनिक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। देन कम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, इस चीज का बेसिक आइडिया आपको पता है ना? बेसिक आइडिया आपको पता है, बट स्टिल मतलब उसके बारे में आगे नॉलेज जो है हम गेन करेंगे। बाइनरी नंबर्स, सीधी बात है, बाइनरी डेसिमल्स उसमें कन्वर्ट करने वाली चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अलजेब्रा ये है, ये चीजें हैं, या इतने ये टॉपिक्स हैं जो हम अलजेब्रा में कवर करने वाले हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। आज हम लॉग, इसकी शॉर्ट फॉर्म बोलो तो हम लॉग शुरू करने वाले हैं आज। ठीक है, अब लॉगरिथम होता क्या है? व्हाट इज लॉग? देखो क्या होता है, इक्वल टू 0 कर दो इसको पहले। तो देखो क्या होता है, अगर मैं कोई भी नंबर ले रही हूं a ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ऑलराइट, a ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो जब भी मैं इसकी पावर x लेती हूं, x इज एनी वेरिएबल, ठीक है, जब भी मैं इसकी, तो ये एक डेफिनेशन बनती है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट, राइट, है ना? a की पावर x इक्वल टू n। अब मैं दोनों साइड ले लेती हूँ इसका लॉग, दैट इज x log a इज इक्वल टू log n। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है और होने या हमें समझने वाली बातें क्या है? Whenever a is greater than 0 and a is not equal to 1, अब बेसिकली a हुआ क्या? a belongs to r positive -1। ये समझ आया? क्या लिख दिया? That means a क्या है? पॉजिटिव सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं। r पॉजिटिव मीन्स ऑल द रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। -1 क्योंकि मैंने बोला है कि 1 नहीं आ सकता। ठीक है, तो तब हम क्या बोलते हैं? ये हम a की वैल्यूज बोल रहे हैं। ऑलराइट, दीज आर द वैल्यूज ऑफ a की। ये नहीं, ये चीज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि whenever a is greater than 0 a not equal to 1, that is a belong to r positive minus of 1,
तो हम जब उसकी पावर किसी भी वेरिएबल टाइप्स में ले लेते हैं, x कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, x डजंट मैटर, एक्सपोनेंट है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वी डोंट केयर। अब अगर मान लो जीरो हुआ तो a की पावर जीरो तो 1 ही होता है, वी नो अबाउट इट, है ना। ये कुछ भी हो सकता है, बट इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दैट मीन्स n ऑलवेज बिलोंग टू r पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, एंड n इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि मेरे पास क्या कंडीशन बनी, मेरे पास फर्स्ट कंडीशन ये बनी, माई a बिलोंग्स टू r पॉजिटिव -1, यानी a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है कभी भी। सेकेंड, अब ये पता है इसका ना ऐसा कोई सच हमारे पास रीजन नहीं है, जब हम फंक्शंस में इसका ग्राफ पढ़ेंगे ना, लॉग का ग्राफ क्या होता है, तब हम उस रीजन के बारे में बस डिस्कस करेंगे। ऐसा सच कोई रीजन नहीं है, बोला इसका जब हम ग्राफ बनाया गया या जब प्रॉपर्टीज पढ़ी गई तो ये पता लगा कि log 1 और log 0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, log 0 नॉट डिफाइंड होता है, नॉट 1 नेगेटिव का होता है, ठीक है। तो log for 0 log is not defined, यानी मैं दूसरी बात बोल रही हूं, n should always be greater than 0, यानी n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी लेकिन 0 नहीं होगा। इज इट फाइन? यहां ये 1 हो सकता है, इट इज फाइन। अब एक बात आप चीज सोचिए, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। मैंने अभी बोला सारा खेल वैल्यूज का है लॉग में, ठीक है, किसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, किसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, किसकी वैल्यू दोनों हो सकती है, किसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, यही खेल खेलना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, ये जो बेस है, अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं, पहले तो इस बारे में बात कर लेते हैं। ये है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बेस, ये मेरे पास नंबर है और ये इसकी फाइनल वैल्यू आई है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बेस। अब बेस आप कुछ भी ले सकते हो, 10 1 2 3 ई, ज्यादातर बेस लिए जाते हैं या फिर 10 लिया जाता है या फिर ई को बोला जाता है नेचुरल लॉगरिथम, यानी किसी भी लॉग का अगर बेस ई है तो उसको बोला जाता है नेचुरल लॉग, ठीक है, और अगर बेस 10 है तो उसको बोला जाता है फंडामेंटल लॉग, ठीक है। ये दो बेसिक चीजें हो गई। चलो अब बात यहां पे आती है, इसको अगर हम बेस बोल रहे हैं, n इज नेवर नेगेटिव, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है और log 1 0 होता है, ठीक है। अच्छा, तो बात क्या आई हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द सेकंड कंडीशन, कि लॉग में कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। अब सारी कंक्लूजन हम इसी से निकालेंगे। क्या क्या कंक्लूजन निकालते हैं, सुनो, देखो, क्या इसकी वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, विच मीन्स द रिजल्ट दैट log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, यानी अगर कभी भी लॉग के अंदर जीरो है, कभी भी जीरो का लॉग में ढूंढने की कोशिश कर रही हूं तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। एंड सिमिलरली, सॉरी नेगेटिव नंबर्स की बात कर रहे थे अभी, अगर कभी भी मैं इसके अंदर नेगेटिव नंबर ला रही हूं, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, n की वैल्यू n यही तो है, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी लॉग नेगेटिव का डिफाइंड नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर n की वैल्यू 0 होती है, जो कि नहीं हो सकती, and hence की log of 0 is also not defined। अब ध्यान से सुनना एक लाइन, वैल्यू ऑफ नेगेटिव, यानी वैल्यू ऑफ नेगेटिव नंबर, वैल्यू ऑफ log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, बट log की नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। अब इसको बहुत ध्यान से सुनो और समझो, नेगेटिव नंबर होगा तो log नॉट डिफाइंड, लेकिन ये पूरी वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है। दैट मीन्स थर्ड प्रॉपर्टी, x बिलोंग्स टू r, x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल में भी होगा, उसकी वैल्यू हमारे पास बार बार चेंज कर सकती है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, तो x की वैल्यू पॉजिटिव भी जाती है और नेगेटिव भी जाती है। इज इट फाइन? ठीक है, तो हमारे पास तीन चीजें बनी है, a की वैल्यू है कि भैया a 1 नहीं हो सकता और हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, n 0 नहीं हो सकता और हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, एंड थर्ड थिंग इज x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये चीजें समझ आई हैं आप लोगों को, राइट? क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, हमने ये पढ़ा कि अगर ये नेगेटिव है तो नॉट डिफाइंड, लेकिन इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। आई राइट दिस टर्म, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वैल्यू ऑफ log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, एंड
वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ एनी नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। समझ आई? नेगेटिव नंबर होगा तो उसका लॉग नॉट डिफाइंड होगा, नेगेटिव नंबर होगा तो उसका लॉग नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन अगर इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो दैट इज पॉसिबल। इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी आ सकती है। इसी से ही रिलेशन ये बना है log of minus x not defined, log of 0 not defined। लेकिन जब आप log of 1 लिखते हैं that is equal to 0, और आगे आगे आप वैल्यूज जब देखते हैं तो log की वैल्यूज नेगेटिव में भी आती हैं। कुछ 3-4 वैल्यूज हैं जो मैं आपको आपके उसमें नोट्स में प्रोवाइड करूंगी, ठीक है? वो इंपॉर्टेंट है हमारी log 2 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू और log 10 की वैल्यू। अगर log 10 की वैल्यू आपको पता है तो log 100 की निकाल सकते हो, अगर log 2 की पता है तो log 4, 6, 8 की निकाल सकते हो। वो सब चीज हम अभी क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है? ओके, तो ये था लॉग का इंट्रोडक्शन कि लॉग होता क्या है, ठीक है? हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी हम पढ़ेंगे। लॉग टेबल आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर इन केस वो 2, 3, 4, 5, 7 के या 10 के अलावा कोई और टर्म देगा तो वो आपके ब्रैकेट में लिख के देगा कि ये लॉग की वैल्यू है, यूज दिस वैल्यू, ठीक है? तो लॉग टेबल की आपको कोई जरूरत नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। आपको सिर्फ ये जानना है कि लॉग है क्या और कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है? सो ये हमारे पास है लॉग, बेसिक लॉग की डेफिनेशंस। अब आता है मेन काम। यही जितनी भी आई गेस 15 to 20 शायद, हाँ मिला लो तो 10 to 12 सब एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। ये देख लो, ये तो ऑलरेडी बता चुकी मैं, चलो बात करते हैं। हाँ ठीक है, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो 10 to 12 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, और दिमाग में रखनी इसलिए है क्योंकि सिर्फ यहाँ जरूरी नहीं है ये लॉग, सिर्फ लॉग वाली जगह पे कॉन्सेप्ट या चैप्टर पे जरूरी नहीं है। ये जो लॉग वाला कॉन्सेप्ट है ये आपका कंप्लीट ओवरऑल मैथ्स में इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब बात ये आती है लॉग कैसे लिखा था हमने, याद है? a to the power x इक्वल टू n, तो यहां हमने लिख दिया टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है? लॉग ले लिया, तो अब होता क्या है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब भी किसी की पावर आती है, m to the power n, p to the power कुछ भी है, और मैंने लॉग ले लिया, तो वो पावर आ जाती है आगे और फिर लिखा जाता है log a इक्वल्स टू log n। समझ आया? इज इट क्लियर? ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ गई, log n अपॉन log a। अगर कोई बेस नहीं है, दैट इज यहां कुछ नहीं लिखा, यहां कुछ नहीं लिखा, कोई बेस नहीं है, तो ऑलवेज थिंक इट एज नॉर्मल नेचुरल एल्गोरिथम, नेचुरल बेस e, ठीक है? नाउ इसी के साथ ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज दिस वन, मैं इसको सीधा लिख सकती हूं x इक्वल टू log a n। देखो log c a, ठीक है? log b नेचुरल बेस हो गया या b नेचुरल बेस हो गया, यहाँ पे बेस सेम है, चाहे नेचुरल लो कुछ भी लो, बट अगर यहाँ बेस नहीं दिया हुआ था तो मैंने नेचुरल बेस e ले लिया, ठीक है? तो ये समझ आ रहा है, यही तो लॉग की डेफिनेशन थी कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a को हमेशा, यानी a को जब हमने बात की है कि a को पॉजिटिव होना होगा, नॉट इक्वल टू 1 होना होगा, बेसिकली वो हमने बेस की बात की है। लॉग का जो बेस है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बेस ऑफ द लॉगरिथम। सेकेंडली, द बेस ऑफ द नंबर, लॉग ऑफ द नंबर, जिस नंबर का मैं लॉग लेने की कोशिश कर रही हूं, उसकी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी कि वो उसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। 0 का लॉग डिफाइन नहीं होता, नेगेटिव का लॉग डिफाइन नहीं होता। तीसरी चीज मैंने पढ़ी एक्स के बारे में, एक्स तो भैया कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इज इट फाइन? ठीक है, ओके। अगर ये समझ आ गया है, बेसिकली ये प्रॉपर्टीज ही हैं, बट हम इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, बेस और नंबर सेम आ जाता है। फर्स्टली पहले तो ये प्रॉपर्टी याद करो, क्या? log a अपॉन log b इज इक्वल टू log बेस ba, log a बेस b। ये क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे e है, बेस e है। मैंने क्या किया, सीधी बात इतनी है कि e को कैंसिल कर सकते हैं, जो नीचे है वो उसका बेस बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी तो एक बार याद कर लो, अभी के लिए रट लो, काम यही आनी है। अच्छा,
बात आई फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, लॉग बेस ए, ठीक है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं, उसी प्रॉपर्टी पर जाओ वापस, लॉग ए अपॉन लॉग ए इक्वल टू क्या आ गया 1, प्रूफ हो गई। कुछ भी था इस प्रॉपर्टी में, ये सारी, अब देखो पता है बात क्या है, इनिशियली प्रॉपर्टी प्रूव की ये by using proper mathematics calculation and all, इनिशियली प्रॉपर्टी प्रूव की गई ये, इनसे ये सारी प्रॉपर्टीज निकाली गई हैं, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज निकाली गई हैं इनसे, प्रूफ पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने की कोशिश कर रही हूं कि अगर ये याद है उसके बेसिस पर सब आप निकाल सकते हैं अपने आप से, ठीक है। फर्स्ट हो गई, मूव ऑन टू सेकेंड नाउ। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ए बेस 1, सॉरी log 1 बेस ए, तो इट कैन बी रिटन एज log 1 अपॉन log a, एंड अभी मैंने आप लोगों को बताया कि log 1 की वैल्यू क्या है, तो ये क्या आ गया, समझ आया, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी चीज है लॉग, कोई ऐसा वो नहीं है कि कभी समझ नहीं आएगा या कंफ्यूजन हुई है, नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं लॉग में जो आपको समझ ना आए, अगर आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में समझ आ गया है तो। If you remember, if you recall this property, you are done. Right? Difficult नहीं है बिल्कुल भी लॉग, एक क्लास में आपका लॉग कंप्लीट होता है, देखो आप, ठीक है, नोट्स आपको प्रोवाइडेड मिलेंगे, क्वेश्चंस आई आल्सो प्रोवाइड ऑफ गुड लेवल आल्सो, जो आपके पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं, ऑलराइट, तो ठीक है, हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैंने, हाँ जी, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ये है बेस बी और आ गया है ना, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूं, ये प्रॉपर्टी गलत हो गई है बच्चे कुछ, आई राइट दिस प्रॉपर्टी अगेन, ठीक है, ये मैं आपकी नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगी, ये दोनों प्रॉपर्टी सेम ही हो गया, दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है, ये चीज जो मैंने आपको बताई अभी, लॉग ए बेस सी, और यहाँ पे अब जैसे मैं ई ले रही हूं, अगर मैंने कुछ और दे दिया, यानी कि उल्टा करते हैं इसका, अगर मैंने इधर लॉग बेस ए दे दिया अपॉन लॉग सी बेस बी दे दिया, तो आप इस बेस को रिमूव कर सकते हैं और सीधा लिखेंगे, नीचे वाला क्या बन जाता है, बेस बन जाता है, सीधा लिखेंगे आप ये, इज इट फाइन, ये ए है, ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी, राइट। अब उसके बाद बात आता है, इसके बाद आ जाओ इसकी नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी पे, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेइंग, प्रूव करो, पॉज करो और प्रूव करो उसको कि क्या बोल रही है वो, देखो उसने बोला लॉग ए बेस बी मल्टीप्लाइड बाय लॉग बी बेस ए, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग ए अपॉन लॉग बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग बी अपॉन लॉग ए, कैंसिल हो गए, आंसर इज 1। यानी अगर ये प्रॉपर्टी बेसिक आपको समझ आ गई है, आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं, देन यू कैन फाइंड द आंसर्स ऑफ द सारी प्रॉपर्टीज आप खुद से फाइंड कर सकते हैं अगर वो आपको समझ आ गया है तो, ठीक है, ऑलराइट, समझ आई, इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट आता है, अगर मल्टीप्लाई में है, ध्यान से सुनो, वर्डिंग्स पे जाओ, समझो, अगर मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएंगे, डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बट बच्चा ये बिल्कुल मत करना, ये दिस इज नॉट इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, समझ आया, अगर लॉग के अंदर ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, अंदर ही नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर अंदर वो ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक और लिख लो चाहे, लॉग बेस ए एम माइनस एन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉगरिथम। लॉग जो होता है, सॉरी, लॉग जो होता है वो अलग अलग डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई वाले में ये प्रूफ होता है पूरा, बट सही में आपको प्रूफ की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, 1% भी नहीं है, ये जो है फिर अगर मल्टीप्लाई में है तो वो प्लस में बन जाता है, डिवीजन में है तो वो माइनस में बन जाता है। ये प्रॉपर्टी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि अगर कभी ऐसा होता है a टू द पावर x है, मैं इसका लॉग ले रही हूं m ln, तो ये जो x है सिर्फ ये उठ के बाहर आ जाता है, x log a बेस m बन जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। इसकी प्रॉपर्टी बताइए मुझे, देखिए प्रॉपर्टी क्या बताइए, इसको प्रूव करने की कोशिश कीजिए, देखिए a टू द पावर log a n, कैसे करें इसको,
सोचिए। अब बात ये है, इसमें आपको याद रखने वाली चीज कर लीजिए या फिर प्रूव करने, अच्छा एक चीज रह गई क्या, ये बच्चा कुछ नहीं है, एन की है, अगर बेस की पावर बन रही है तो वो डिवाइड में आ जाएगी, उसकी पावर है तो आगे आई जाती है, यू नो इट वेरी वेल। यानी अगर यहीं पर ही ए की पावर एम पी होती तो यहां पे मैं पी डिवाइड में लिखती। इज इट फाइन? ठीक है, ओके। हाँ जी, अब बात आती है इस वाली प्रॉपर्टी की, ए लॉग एन बेस ए, मेरे पास ये दोनों ए सेम है, ये प्रूफ किया जाता है लेट दिस इक्वल टू एक्स। ठीक है, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये आ जाता है वापस से सेम, लॉग एन बेस ए आ गया, लॉग ए आ गया। आप सब ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, आपको पास फाइनल आंसर एन मिल जाएगा, क्योंकि लॉग से लॉग हमारा हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ जो आपको समझनी है, याद तो ये बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ समझनी है, उनके बेसिस पर ही आप सारा क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, अभी प्रॉपर्टीज बची हैं, सॉरी, अभी कुछ प्रॉपर्टीज और बची हैं, जो कि है, अभी हमने पढ़ा a टू द पावर a लॉग एन, a टू द पावर लॉग एन बेस है। ठीक है, अगर ये n एक कांस्टेंट नंबर है तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी n। ठीक है, लेकिन अगर ये a जो है, अगर ये n जो है, ये x वेरिएबल बन जाता है तो भैया ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे, x टू द पावर लॉग a बेस e बन जाएगा। समझ आया? अगर किसी नंबर के पावर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट बन रही है, ए भी कांस्टेंट मान लो, एन भी कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर समथिंग कांस्टेंट बन रही है तो भैया सीधा एन मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन कांस्टेंट की पावर वेरिएबल बन रही है तो वेरिएबल आगे आ जाएगा। और अब आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव हो नहीं सकती है ना, क्योंकि लॉग के अंदर है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। और ये जो ई है, ये तो ऑफ कोर्स ही बात है, इसकी वैल्यू 2.13 होती है, इसकी वैल्यू तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इज इट फाइन? उसके बाद आता है, अगर कभी आपका मन करे, अगर कभी आपका मन करे, मान लो आपको दे दिया log 1/3 2। ठीक है यार, 1/3 तो भाई रैशनल नंबर हो गया है ना, मेरे को रैशनल नंबर ये वाला करना नहीं आता है, 1/3 फ्रैक्शन टाइप का आ जाता है ना, तो मुझे सॉल्व नहीं करना आता। तो मैंने क्या किया, मैंने सीधे इस 1/3 को ऊपर लाके ये माइनस का साइन आ गया। अब मेरे पास log 2/3 बन गया। अब मेरे पास बन गया log 2 अपॉन log 3, सीधा मेरे पास आंसर, क्योंकि ये वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड होंगी। उसको पता है कि ना क्वेश्चन में क्या आने वाली है, क्या यूज होने वाली है, यहां तक तो पहुंचो पहले। इसी में कुछ दिक्कत ये होगी कि कोई माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, कोई आंसर प्लस दे देंगे, कोई इसको ऑपोजिट लिखेंगे, सब यही गलती करेंगे, वही मात खाएंगे। लेकिन पता सबको होगा कि इसी ये वैल्यूज गिवन है, log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 3 की वैल्यू दी हुई है, आप लोगों को पता है कि log 2 log 3 ही यूज होने वाले हैं, बट स्टिल आपकी गलती कहां होगी, ये छोटी मोटी कैलकुलेशंस में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो लास्ट प्रॉपर्टी है अभी के लिए जो हम करने वाले हैं, दैट इज, ये चीज मैं आपको करवा चुकी हूं। इसका मतलब क्या होता है, log a बेस b, मैं इसको log a अपॉन log b लिख सकती हूँ, है ना। अब मैंने इसका रेसिप्रोकल करना शुरू किया तो ये मैं लिख सकती हूँ log b अपॉन log a, और ये क्या है 1 अपॉन log b बेस a, राइट? इज इट क्लियर? बस इतनी सी प्रॉपर्टीज थी लॉग की, इनके बेसिस पर आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये आपका लॉग का चैप्टर खत्म हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं है आपके चैप्टर में। कुछ भी था इस चैप्टर में, कुछ भी था इस टॉपिक में जो आपको समझ नहीं आया हो, या जो ऐसा लगा हो कि बहुत डिफिकल्ट, बहुत टिपिकल हो गया? गिन के लॉग की 3 प्रॉपर्टीज हैं कि भैया जो हमारे पास लॉग के अंदर की जो वैल्यू है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन लॉग की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों आ सकती है। जो बेस है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट इज इट। ठीक है, उसके बेसिस पर ये बाकी की सारी प्रॉपर्टीज बन गई हैं, और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी, या अब सबसे पहले ना, इससे इजी क्वेश्चन, या ये बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, इसमें सिर्फ अगर आपने प्रॉपर्टीज लगा ली ना, यू आर डन, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। सीधी सी बात ये है, log 3 625 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 525 125 625, 5 टू द पावर 4 क्या होता है
ठीक है, ओके। 5 to the power 4 है 625। अच्छा एक चीज और याद है, एक्सपोनेंट एंड पावर कुछ टॉपिक्स कराए थे मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर से, वही चीज यहाँ पे यूज होने वाली है। हर किसी को अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो ये बात हमेशा याद रखना, वो नंबर किसी ना किसी का या तो प्रोडक्ट बन रहा होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, प्राइम नंबर नहीं देंगे, या फिर दूसरी बात ये होगी वो किसी ना किसी का पावर बन रहा होगा। जैसे यहाँ पे 3 तो अकेला है, मुझे कोई इश्यू नहीं है। ये क्या है, 625 है, 5 to the power 4 लिख सकती हूँ मैं इसको। log 169 है, 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का होता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 13 स्क्वायर, और 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर। आगे की सारी प्रॉपर्टी आपको आती हैं। डू यू इवन वांट कि मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूं? क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बल्ले बल्ले शावा शावा, है ना। एंड द रीजन बीइंग इज दैट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो 3 है, ओके, तो 4 था, मैंने अभी बताया था कि m की पावर या कुछ भी पावर होगी तो वो बाहर आ जाएगी। 4 log 5 अपॉन log 3, राइट। log बेस e ले लिया मैंने। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, मुझे अभी बताया मैंने कि 13 की पावर 2 है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 2 log 5 अपॉन log 13। ये मुझे लग रहा है 16 होगा शायद, आई एम थिंकिंग, आई डोंट नो व्हाई। चलो हाँ शायद ये ना 16 होगा। चलो ओके, विल सॉल्व दिस, कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या आया यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बन गया 4 log 5 अपॉन log 3 अपॉन log 5 अपॉन log 13, ठीक है, इज इट फाइन, ठीक है। log 5 से log 5 कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास बन गया फाइनली 4, ऊपर आ गया log 13 और नीचे आ गया log 3। ठीक है, ये आपको 13 की वैल्यू देनी पड़ेगी, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक्चुअली दिस विल बिकम 1, ठीक है, तो बट स्टिल ठीक है, मतलब मेथड समझ आ गई कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ वैल्यूज लिखी होनी चाहिए थी, वैल्यूज में लिखना भूल गई हूँ, या फिर जिन्होंने पीपीटी बनाई है वो लिखना भूल गए हैं, बट स्टिल व्हाट इज द मेथड टू डू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दैट कि कभी भी अगर लॉग दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको पावर्स में लिखने की कोशिश करो, पावर में नहीं, या फिर मल्टीप्लाई में लिखने की कोशिश करो। जैसे ही आपका ये होता है कि हाँ मल्टीप्लाई उसमें लिखा गया है, आप सीधे उसको सॉल्व करके प्रॉपर्टीज लगाना शुरू करेंगे। लॉग प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होगा, अनदर कोई मेथड उसका नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाँ जी, ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर मुझे n की वैल्यू दी हुई है 1/100, n इज इक्वल टू 1/100, तो मुझे ये सॉल्व करने के लिए उसने क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ऑलराइट। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैं ही कर सकती हूँ जो कर सकती हूँ, बट मैं करूंगी क्या, ये देखिए। अभी मैंने आपको बताया था ये सारे रैशनल में है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस कंप्लीट क्वेश्चन, द रीजन बीइंग इज सिर्फ प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है, प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी यूज नहीं हो रहा। अगर वो प्रॉपर्टीज यूज सॉल्व समझ आ गई हैं, मैंने अभी बोला 1/2 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ -1 अपॉन log 2n, माइनस का साइन। और अभी मैंने बताया था एक और प्रॉपर्टी, log b बेस a इज इक्वल टू log a बेस b, तो मैं इसको लिख सकती हूँ -log 2 बेस n। इज इट फाइन? तो अब ये log 2 ये बेसिकली बन गया -log 2 बेस n, ठीक है। सिमिलरली वो क्या बन गया, -log 3 बेस n। तो फाइनली मेरे पास बन गया log 2 बेस n, माइनस बाहर ले लिया, प्लस log 3 बेस n प्लस एंड सो ऑन log 100 बेस n। और आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है कि log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b। अगर बेस नीचे नहीं लिख रही हूं तो दैट मीन्स e है, नेचुरल बेस है। तो यहां क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। बस कुछ भी था इस क्वेश्चन में, एक भी चीज ऐसी थी जो टिपिकल थी। ऑलराइट, सो सॉल्व दिस क्वेश्चन, और फाइनल आंसर आपको मैंने आंसर लिखा हुआ है कि हाँ आंसर ए आएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो क्वेरी बॉक्स में लिखो आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। बट अभी के लिए एज अ प्रैक्टिस में मान लो अपनी कि अगर ये काम था, मेन काम था ये प्रॉपर्टी को समझना, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी समझ आ गई है देन नथिंग एल्स इज लेफ्ट, ठीक है।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, ठीक है। एक्चुअली मैं आज सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपको होमवर्क ही देने वाली हूँ, बिकॉज मैं प्रॉपर्टी समझाऊंगी कि प्रॉपर्टी क्या लगने वाली है। अब क्वेश्चन देख के क्या समझ आ रहा है कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है? नहीं, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ ये आ रहा है कि देखो पावर बनती जा रही है, 1/2 पावर बनती जा रही है, और कभी भी लॉग के अंदर पावर आती है तो हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये बना log 11 log, ये बेस है, ठीक है, log बेस। अब सबसे पहले इसको बाहर निकालते हैं। मैंने निकाल लिया इसको बाहर, यहां आ गया 1/2, ये है, ठीक है, अभी सिर्फ ये है, ठीक है, वो बाहर आ गया तो यहां बच गया 11। अब कितनी बार बच गया, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, ये वाला मैंने ले लिया तो 3 बार और बच गया। तो वन टाइम क्वेश्चन सॉल्व, मतलब एक प्रो सॉल्व हो गया। चलो ठीक है, अब ये रहा log 11 इधर ही, 1/2 इधर ही। log बेस याद रखो, log a बेस a क्या होता है, 1, एब्सोल्युटली। तो ये तो 1 हो गया, तो यहां क्या बन गया, सिंपल ये बन गया। देख रहे हो प्रॉपर्टी से कितना ज्यादा इजीली सॉल्व हो रहा है ये, नथिंग डिफिकल्ट, नथिंग टिपिकल एट ऑल। कुछ और सीधे देखो वैल्यू भी नहीं दी उसने, है ना, उसने सीधा मतलब लॉग की वैल्यू भी नहीं दी, क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी नहीं कराया पूरा, वरना वैल्यू पुट कर क्या फाइनल एक डिजिट या सिंगल डिजिट आंसर दे देता, न्यूमेरिकल आंसर दे देता, तो यू विल बी कि आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता, वो भी नहीं किया उसने, आपने लिए क्वेश्चन और ज्यादा इजी कर दिया। नाउ सी, अब इसका भी 1/2 बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा, बेसिकली यही तो है, लॉग है इधर और ये पूरे के नीचे है 2, ठीक है। अच्छा, ये है ना क्वेश्चन, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं अब, log 11 माइनस log 2, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि वो उसके अंदर डिवाइड में है, डिवाइड में होता है तो माइनस लिख सकती हूँ मैं, है ना, वो तो मैं बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब उसके बाद क्या करना है, आपको करना है जो करना है ना, मैंने तो कर लिया, मैंने तो समझा दिया आप लोगों को। अब आपको क्या करना है बता रही हूं, एक बार बाहर आ गया, है ना, ओके। अब इसका भी 1/2 बाहर आएगा, सेम प्रोसेस चलता रहेगा 4 बार, एक बार आ गया, 2 बार भी आएगा, तीसरी बार भी आएगा, चौथी बार भी आएगा। तो फाइनल आंसर ये तो नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, ठीक है। अब आगे जो होने वाला है वो सॉल्व करो, ठीक है, बस। तो देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, देख रहे हो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं ये। अगर लॉ का डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है ना तो वो बहुत ज्यादा इजी होगा अगर आपको प्रॉपर्टी समझ आ गई है तो, ठीक है। प्रॉपर्टीज 2-3 दिन के लिए, जब तक एलजेब्रा चल रहा है ना, एलजेब्रा 2-3 दिन तो नहीं चलेगा, मतलब जब तक एलजेब्रा चल रहा है तब तक ऐसा करो, क्योंकि ना एलजेब्रा का काम सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत आने वाला है, ठीक है। वहां पे अब सीक्वेंस बन जाएगी, उसमें लॉग की टर्म्स दी हुई है। मैं कराऊंगी आपको एक क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन इन माय माइंड जो हम सीक्वेंस में करेंगे, वो उसमें लॉग का बहुत इंपॉर्टेंट यूज आने वाला है। तो अभी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अपने टेबल के सामने लगा लो इनको और याद करना शुरू कर दो, समझना शुरू कर दो, उस याद अपने आप हो जाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो, मैं आपको क्वेश्चन शीट्स प्रोवाइड करूंगी, अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस की शीट प्रोवाइड होगी आज आपको, वो एक दिन में या 2 दिन में कंप्लीट कीजिए उसको एंड देन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। उससे आपकी जितनी प्रैक्टिस होनी है, यू विल गेट प्रैक्टिस, मच इनफ प्रैक्टिस, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट, अच्छा एक अब कुछ चीजें हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। देखो अगर वो तीन चीजें समझ आ गई ना लॉग के बारे में, कि भैया n पॉजिटिव होगा हमेशा, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और बेस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, 1 नहीं हो सकती, ये प्रॉपर्टी अपने आप हो गई है आपकी, कुछ भी नहीं है इसमें, वही चीजें यूज करते आ रहे हो आप। देखो अगर a ग्रेटर देन 0 है, कोई भी नंबर है, a ग्रेटर देन 0, p ग्रेटर देन 0, भैया इसकी वैल्यू तो हमेशा ही 0 होती है, नहीं इसकी वैल्यू तो हमेशा ही 0 ग्रेटर देन 0 होती है ना। ये भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमेशा 1 नहीं होना चाहिए बट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। मतलब बेसिकली अभी जो मैंने बोला ये चीज जो मैंने बोली अभी, है ना, कि इसमें p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लेकिन जो x की वैल्यू है वो तो पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, बिलोंग्स टू कंप्लीट आर। अब केस ये बनता है कि पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी,
केस आता है ये। पहली बात तो ये याद कर लो, log 10 इज इक्वल टू 1, log 1 इज इक्वल टू 0। जल्दी से याद करके निकाल के बताओ कि log 100 की वैल्यू क्या होगी, log 1000 की वैल्यू क्या होगी। सेशन में डिस्कस करेंगे हम इन क्वेश्चंस, हम इसको, ठीक है। सॉरी, अब दो केस हैं कि इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी। याद रख लो, ए और बी दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ना। अगर ऐसा हुआ, अब मेरे को ये बात है ना, कंडीशन तो ये है कि ये तो हो सकता था ना, इसको पंगा 1 पे भी तो था, है ना। तो मैंने ए को ब्रेक 1, दिस इज 1, ठीक है, दिस इज 1। ए को पंगा 1 पे भी तो था ना, तो जब ए तो होगा 0 से 1 के बीच में और पी होगा 1 से बड़ा, तो मेरे पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। समझ आया? कुछ ऐसे करके ग्राफ बनता है इसका, बट अभी के लिए हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दो ग्राफ्स बनते हैं लॉग के, फॉर ए ग्रेटर देन 0 एंड फॉर ए लेस देन 0, नेगेटिव के लिए या लेस देन 1 के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो क्या बात आई? बात ये आई कि जो मैं लॉग की वैल्यू बोल रही थी कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो पॉजिटिव वाला केस तो आ गया व्हेन बोथ ए एंड पी आर पॉजिटिव। अगर ए और पी में कुछ भी गड़बड़ी है तो मेरे पास वो नेगेटिव वाला केस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसको 1 कर दो, ए ग्रेटर देन 1 एंड ए 0 से 1 के बीच में। अब काफी ज्यादा मिस्टेक्स हैं आज प्रेजेंटेशन में, चलो ओके, इग्नोर देम, ऑलराइट। अब अगर a ग्रेटर देन 1 है लेकिन p वेरी कर रहा है 0 से 1 के बीच में, ठीक है, a ग्रेटर देन 1 है लेकिन p 0 है, तो भी मेरे पास log की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। काम इसका कुछ नहीं है, काम उतना नहीं आने वाला है ये नेगेटिव वगैरह वाला पंगा, लेकिन स्टिल एक बार पढ़ लेना, एक बार समझ लेना। ये नोट्स मैं आपको प्रॉपर क्लियरली मैं तमीज से या अच्छे से लिख के दूंगी, ठीक है, जिसमें उसमें कोई मिस्टेक ना हो, ओके। अब अगर ऐसा बन जाए कि ए और पी के बीच का रिलेशन बन रहा हो लेकिन पी बड़ा हो और ए बड़ा हो, पी बड़ा होगा तो log 1 से बड़ा होगा, ए बड़ा होगा तो log 1 से छोटा होगा, नेगेटिव तो कभी होगा नहीं यहाँ पे, तो log मेरे पास 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, बट हाँ एक बार के लिए दिमाग में होनी चाहिए ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओके, इफ ए, वही चीज आ गई यहाँ पे, ठीक है। अगर ए पी, वहां हमने ये बोला था ए और पी के बीच में ही रिलेशन था, लेकिन मैं यहां बोल रही हूं कि ए और पी ग्रेटर देन 0 है साथ में, उसके बाद मैं बोल रही हूं कि लेकिन 1 और के उसके 0 और 1 के बीच में ही है, 0 से ग्रेटर है बट 0 और 1 के बीच में ये, मैंने कहीं भी ग्रेटर देन नहीं बोला, ठीक है, मैंने वहां रिलेशन ये लगाया था, है ना, बस ये था मेरे पास कि 1 से बड़े हैं लेकिन ए बड़ा है। दूसरा मेरे पास था 1 से छोटे हैं लेकिन पी बड़ा है, तो उसमें मैंने लॉग पॉजिटिव और लॉग नेगेटिव वाली कंडीशन बताई थी। अब मैं बोल रही हूं कि बेसिकली मैंने दो बना दिए हैं, ये इन्फिनिटी है, ये 1 है, एक क्राइटेरिया ये है, एक क्राइटेरिया ये, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू कुछ दे रहा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी दे रहा है, यहाँ पॉजिटिव, जैसे मैंने अभी आप लोगों के लिए ग्राफ बनाया कि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, यहाँ पे वैल्यू मेरे पास नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। या तो ऐसा ग्राफ बनता है या फिर ऐसा ग्राफ बनता है, सॉरी ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है, सॉरी हाँ ये बनेगा ग्राफ, या तो फिर ऐसा ग्राफ बनेगा, अगर ए नेगेटिव है तो ऐसा ग्राफ बनेगा कि एक जगह पॉजिटिव आधे पार्ट में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 1 पर ही होगा क्योंकि पंगा हमेशा 1 पर ही आता है, ठीक है। ऐसा ग्राफ बनेगा और ये बनेगा 0 से 1, यहां तो इंफिनिटी तक जाएगा, जो चीज 1 से इंफिनिटी पे जो नेचर है वो सेम रहेगी, 0 से 1 पे नेचर चेंज हो जाएगा। वही चीज वहां पे हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई इतने इतने में उसका नेचर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है log m a ग्रेटर देन b। अगर ऐसा होता है, अगर इसकी वैल्यू m टू द पावर b बन गई तो आपको मालूम है क्या होगा, log m बेस b, b बाहर आ जाएगा, log m बेस m b, आंसर बन जाएगा b, है ना। तो यानी कि ये इक्वल हुई तब अगर ग्रेटर देन हुई, ये तो ग्रेटर देन हो गई ना, ठीक है। अगर अब इसकी वैल्यू m टू द पावर b ना होके यहां पर इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू b से बड़ी हो गई,
कब होगी? दो कंडीशंस हैं, एक बार a की वैल्यू ग्रेटर देन m टू द पावर b और एक बार a की वैल्यू लेस देन m टू द पावर b। ठीक है, अच्छा अब जब ये है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है mb से, ये सोचो इधर देखो log m टू द पावर b से, लेकिन बड़ी है, ठीक है, बड़ी है m टू द पावर b से, तो ये b तो कभी भी नहीं आएगी, है ना। तो मेरे पास केस क्या बना कि अगर m बड़ा है 1 से तो फिर a बड़ा होगा m टू द पावर b से। दो कंडीशंस हैं, अगर ऐसा हो रहा है कभी भी, फर्स्टली पॉजिटिव वाला देन नेगेटिव वाला, अगर कभी भी ऐसा हो रहा है कि मेरे पास log m बेस a या log a बेस m की वैल्यू किसी एक कांस्टेंट वैल्यू b से बड़ी आ रही है, तो अगर m 1 से बड़ा है, अगर ये 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी, अगर ये 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू छोटी होगी। समझ आया? ठीक है, यानी कि बेस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ, बेस। ठीक है, मैंने अभी तो बताई ये बात कि a ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला फिगर बनता है, a ग्रेटर देन 0 में जब भी x पॉजिटिव होता है, ठीक है, यानी उसके बीच का नंबर जो ये b वाला है, ये जो नंबर अगर पॉजिटिव होता है तो वैल्यू पॉजिटिव देगा, लेकिन 0 से 1 के बीच की बात जब मैं करती हूं तो यहाँ पे वो वैल्यू मुझे नेगेटिव दे देती है। नेगेटिव की बात कंडीशन यहाँ पे अब ग्रेटर लेस देन और ग्रेटर देन वाले केस में इसलिए आ रही है क्योंकि उसने कंडीशन 1 की नहीं दी, उसने कंडीशन दी है b की। ठीक है, अब जो हो रहा है log a बेस m एक बार b से बड़ा हो रहा है, एक बार b से छोटा हो रहा है। b से अगर बड़ा हो रहा है तो m ग्रेटर है तो a ग्रेटर होगा m टू द पावर b से, लेकिन अगर m छोटा है 1 से तो मेरे पास a भी छोटा होगा m टू द पावर b से। ठीक है, सेम चीज, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाती है, नथिंग इज चेंज्ड। फिर आता है ये, अब इसको एक बार ध्यान से सुनना कि हो क्या रहा है। मैंने ये बोला कि अगर मेरे पास fx gx से बड़ा है, दोनों पॉजिटिव हैं, ऑफ कोर्स सी बात है, लॉग के अंदर है तो fx में, तो अगर मैं उनका लॉग ले लेती हूं तो भी वो बड़े होंगे। समझ आया? मैंने ये बोला कि अगर मैं fx ग्रेटर देन इक्वल टू gx है, पॉजिटिव की बात हो रही है, ठीक है, इसका बेस पॉजिटिव ही है, फाई एक्स ऑल्सो ग्रेटर देन 0 है, फाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर fx gx से बड़ा है और बेस जो है वो पॉजिटिव है तो मेरे पास log में दोनों साइड ले लूंगी तो वो log भी बड़ा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट की 3 प्रॉपर्टीज हैं जिसके बाद ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, एंड हेंस मैं बोल सकते हैं कि हमने चलो एक दिन में, एक लेक्चर में एक अलजेब्रा का टॉपिक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, जिसमें से भी ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो कि पीछे वाली जो है हमारे पास वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात क्या आती है, अब मेरे फाई एक्स की गड़बड़ी हो गई। समझ आया? अब मेरे फाई एक्स की गड़बड़ी होगी, वहां मैंने फाई एक्स बोल दिया ग्रेटर देन 1, फाई एक्स ग्रेटर देन 1 में बोल दिया कि एफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स है, लॉग ले लिया तो भी सेम रिलेशन रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास फाई एक्स 0 से 1 के बीच में आ गया तो लॉग का साइन ऑपोजिट हो जाएगा। अगर जी एक्स बड़ा है तो यहाँ लॉग ऑफ एफ एक्स बड़ा हो जाएगा। समझ आया? यानी कि अगर मैं कोई फंक्शन ले रही हूं, अब कोई वैल्यू नहीं है, अगर फंक्शन की जगह 1 भी ले लोगे, ये जो लास्ट की 4 प्रॉपर्टीज हैं, लास्ट की 4 प्रॉपर्टीज पहले की 5-6 जितनी भी अभी पढ़ी है ना इसी वाले इनइक्वालिटीज में, उन सबको सेटिस्फाई करती हैं। उन सबका मेन यही है, जनरल थ्योरम यही है। ठीक है, सीधी बात हमने बोली, लॉग बेस फाई एक्स ले रहे हैं हम। ठीक है, अगर फाई एक्स जो है वो ग्रेटर देन है, ठीक है, 0 से ग्रेटर देन है, 1 से ग्रेटर देन है, तो मेरे पास क्या रिलेशन बन रहा है कि अगर एफ एक्स बड़ा है जी एक्स से तो लॉग ले लूंगी तो भी लॉग एफ एक्स बड़ा होगा लॉग जी एक्स से। उल्टा मैंने बोला कि अगर फाई एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में अगर आ रहा है, अगर 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो मेरे पास क्या होगा, जो अगर एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है तो उसकी जो इनइक्वालिटी है वो उल्टी हो जाएगी। जी एक्स एफ एक्स से बड़ा है तो लॉग एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स हो जाएगा, लॉग जी एक्स। ठीक है, ये जो बाद की जो 2 प्रॉपर्टी अभी मैं बोलने के हटी हूं वो सारी की सारी ऊपर वाली प्रॉपर्टीज को प्रूव करती हैं। वेरीफाई करके देख लेना, ना मन हो मत करना, टाइम वेस्ट करने की कतई आवश्यकता नहीं है। टाइम कम है, इतना ही टाइम मिल रहा है तो पुराने से रिवीजन शुरू कर दो। ज्योमेट्री को बार बार उठाते रहो क्योंकि उसमें से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप भूलने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी। अगर फाई एक्स सेम प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पे अब हमने gx की बजाय a टू द पावर जो बेस है उसी का कुछ रिलेशन ढूंढ लिया है। ठीक है,
अगर मेरा बेस तो 5x ही है ना, अगर 5x 1 से बड़ा है और मैं ये लेती हूं तो भैया सेम रिलेशन, ठीक है, लॉग ले जाओ उधर, ये तो यही बन रहा है ना यार, लॉग एक्स एफ इक्वल टू ए मान लो दिया है, तो मैं दूसरी साइड लॉग एंटी लॉग लूंगी, तो यहाँ ये लॉग उल्टा चला जाएगा, ये सीधा बन गया ए टू द पावर एक्स, सीधी बात, एफ की वैल्यू जब मैं निकालूंगी एक्सपोनेंट में निकल जाती है ना, इस तरह से लॉग लोगे तो लॉग एक्स बन जाएगा, लॉग एफ, हाँ बिल्कुल ठीक है, लॉग एफ बन जाएगा, लॉग एक्स सॉरी, इधर से लाओगे तो इसको इधर लाओ, ये तो एक्स पे एक्स में बेस में चला जाएगा, और एफ तो इधर पड़ा ही है, इक्वल टू ए हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी अभी हम स्टार्टिंग में इनिशियली में पढ़ के आए हैं। तो मैंने ये बोला कि अगर 5x ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे ये रिलेशन दिया हुआ है कि log 5 ऑफ fx यानी log fx बेस 5x जो है वो a से बड़ा है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं अगर एंटी लॉग लूंगी तो भी fx जो है वो बड़ा रहेगा। लेकिन सेम केस अगर मैं उल्टे के साथ करती हूँ कि 5x 0 से 1 के बीच में है, तो सेम केस ऑपोजिट हो जाएगा कि मान लो मैं बोल रही हूँ log fx बेस 5x ग्रेटर देन a है, तो अब जो ये fx की वैल्यू है वो लेस देन हो जाएगी a टू द पावर 5x से। इज इट फाइन? बिल्कुल ऑपोजिट। तो बेसिकली ये जो चार प्रॉपर्टीज लास्ट की हैं यही हैं ब्रह्मास्त्र, ठीक है। इन चार प्रॉपर्टीज, ये जो चार इनइक्वालिटीज हैं, अब भैया सीधी बात है, आप यहाँ px ले लो, यहाँ 1 ले लो, पीछे वाली प्रॉपर्टी सारी प्रूफ हो गई, ठीक है। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज अभी समझाई हैं उनमें उतना ज्यादा टाइम नहीं लगाया हमने, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो रिजल्ट है। दीज आर जनरल प्रॉपर्टीज, इन चार प्रॉपर्टीज के बेस पर आप वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सारी की सारी कौन सी? इनइक्वालिटीज वाली प्रॉपर्टीज। उससे पहली वाली जो है वो तो आप सिर्फ उस बेसिस पर प्रूव कर सकते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग ए वाले से, ठीक है। तो बी बेस में चला जाता है तो वो फाइनली बन जाता है लॉग ए बेस बी। और इसी के साथ ऑफिशियली हम लॉगरिथम जो चैप्टर है वो कंप्लीट करते हैं। चैप्टर तो नाम का है बस स्टिल एक है कि हमने जो बेसिक कंसेप्ट है लॉग के वो क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नोट्स में मिलेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में रत्ती भर भी डाउट आ रहा है, तो क्वेरी बॉक्स में लिखिए और मैं उस चीज को हम संडे को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर। जय हिंद।